इंसान अपने छोटी छोटी परेशानी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ। इंसान अपनी ज़िंदगी जीने की इस तरह कोशिश कर रहा होता है, उसी बीच वह इंसान इस तरह परेशान हो जाता है जिसकी वजह से वह इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो पता लगता है जो खुलासा हुआ, तो उससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हुआ। अब इसके बाद जो हुआ दोस्तों, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना धार्मिक शहर पड़ता है मथुरा, और उसी के पास एक थाना पड़ता है यमुना पार थाना, और ठीक उसी के ही करीब एक गांव पड़ता है ढारुआ। उसी ढारुआ के रहने वाले होते हैं भागचंद जो होते हैं, उनकी 7 बेटी भी होती हैं और 3 बेटे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो होता है जिसका नाम होता है भूरा की शादी हुआ उस समय मथुरा के इलाके में उनका कर दिया भी जाता है, जिसकी वजह से भूरा अपने ही पत्नी के साथ वह काफ़ी अच्छे से अपने ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से उस समय भागचंद जो होते हैं अपने उस समय दूसरे बेटे की शादी, जिसका नाम होता है खन्ना की भी शादी वह आगरा के ही उस समय मीतावली के ही ईकापुर गांव के कुसुमा के साथ कर दिया जाता है। जिसके बाद कुसुमा जो रहने वाली होती है, असल में वह अपने मायके की इकलौती होती है, लेकिन वह उस समय उसके 2 भाई भी होते हैं। यानी कि जो वह कुसुमा अपनी माँ बाप की वहाँ पर जो अपने मायके में थी, काफ़ी अच्छे से उसका इस तरह पालन पोषण हुआ था, जिसकी वजह से कुसुमा आकर उस समय भागचंद के घर में बस जाती है। धीरे धीरे इनका वक्त गुजरने लगता है। भागचंद की जो ज़िंदगी थी वह काफ़ी अच्छे से पटरी पर चलना शुरू हो गया होता है। इसी बीच भागचंद की एक बेटी होती है पिंकी की शादी उस समय राजस्थान के कुम्हारेपुर के गांव के पास रामवीर से कर दिया जाता है। रामवीर के पिता का नाम होता है वीर सिंह, और वीर सिंह जो होते हैं उनका एक और छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है श्यामवीर की शादी उसी समय वह उस समय पिंकी की एक बहन भी होती है जो अभी रह गई थी उसी घर में, जिसका नाम होता है किन्या की शादी उस समय श्यामवीर के साथ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब पिंकी और किन्या दोनों मिलकर एक ही घर में देवरान जेठान बनकर वह उसी समय श्यामवीर और उस समय रामवीर की पत्नी बनकर अपने ही घर में काफ़ी अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच अब जो भागचंद होते हैं, भागचंद की ज़िंदगी वह काफ़ी अच्छे से चलना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि वह दोनों जो बेटे होते हैं खन्ना और उस समय भूरा, दोनों उसी समय अपना अपना बिजनेस भी संभाल लेते हैं। अब इसकी वजह से अब जो खन्ना होता है, खन्ना अपने ही मार्केट में वह शर्टनिंग का काम भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शर्टनिंग का काम करने की वजह से वह बिल्डिंग का उसी समय काम करता है, और लोगों का ठेका लेकर वह शटरिंग का काम करके उनको पूरा करके उनको वह देता था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा पैसा कमाता हुआ। इसी बीच मैं बात कर रहा हूँ 27 अगस्त 2015 सुबह का टाइम होता है। उसी बीच सुबह की टाइम खन्ना अपने पत्नी के साथ कुसुमा के साथ अपने घर में काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है, और उसी समय कुसुमा का दरवाज़ा बजने लगता है। वह पीटने वाला कोई और नहीं होता है, वह शटर का ही ठेकेदार होता है, जो शटरिंग का काम के लिए ठेकेदारी काफ़ी अच्छे ले सकता है। इसकी वजह से जैसे ही वह दरवाज़ा उस समय खन्ना आके खोलते हैं, और तुरंत ही उस समय उस व्यक्ति का नाम होता है अजीत चौधरी जो होते हैं उस समय खन्ना के काफ़ी करीब थे, क्योंकि उनका दोनों का पार्टनरशिप की वजह से उनका काम करना शुरू भी हो गया था। अब इसी बीच शटरिंग का जो उनका काम है काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था। इसकी वजह से अजीत चौधरी बोल देते हैं, हमें शटरिंग का काम करके पूरा उस मालिक को या पूरा माल आज ही सप्लाई करना है, इसकी वजह से हमें चलना बहुत ज़रूरी है। उस समय खन्ना जो होते हैं वह आनंद फान में उस समय अजीत के साथ निकल चुके होते हैं, लेकिन वह शाम का वक्त हो जाता है, वह कभी इसके बाद दोबारा घर लौट ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से भागचंद जो होते हैं भागचंद काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उस समय खन्ना की पत्नी कुसुमा के साथ मिलकर उस समय खन्ना की तलाशी करना भी शुरू कर देते हैं। इसके बाद इधर 10 अगस्त 2015 का सुबह का टाइम होता है, तो उसी समय चैतन्य अस्पताल के ही बगल एक खाली प्लॉट पड़ा होता है। उसी प्लॉट में एक डेड बॉडी पड़ी होती है, अब जिसकी उम्र होती है लगभग वह 27 से 28 साल के बीच।
उसी समय जो है वहाँ के पुलिस थाने में इसकी खबर दी जाती है, जिस वहाँ की पुलिस जो यमुनापुर थाने की जो पुलिस होती है, जब इस खबर को पाती है तुरंत ही उसी समय उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसकी जो है सूचना इर्द गिर्द में दे देती है, जिससे इसकी खबर उसी समय वह जो है उस समय भागचंद के पास ही पहुंच जाती है, जिससे भागचंद जो होते हैं वह तुरंत ही दौड़ते दौड़ते उसी समय यमुना पार पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। वह तुरंत ही उसी समय कहते हैं कि यह जो खोया हुआ है हम यह इसकी तलाशी भी कर रहे हैं या इसको हम देखना चाहते हैं, या आखिर में है कौन। इसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय सबसे पहले उस बॉडी को तुरंत ही वह उनके सामने पेश कर देती है, जिससे भागचंद देखते हैं और उस बॉडी को पहचान भी कर लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि हमारा बेटा खन्ना है। तुरंत ही उसी समय खन्ना जो होते हैं वहाँ धाड़े मार कर रोना शुरू कर देते हैं और पुलिस जो होते हैं इसकी खबर जो है उस समय खन्ना का परिवार वालों कुसुमा और उसके जो है उसका जो भाई होता है भूरा को भी दे दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पर आते हैं और उस बॉडी को शिनाख्त भी कर लेते हैं। करने के बाद जो है पुलिस जो है सबसे पहले जब उस समय भागचंद से पूछना चाहती है कि यह कैसे हुआ, तो भागचंद जो है उस समय काफ़ी सी अवस्था में थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से भागचंद काफ़ी ज़्यादा परेशान की अवस्था में हो गए थे। पुलिस जब मामला शांत करवाती है तो उसी समय कुसुमा जो होती है, कुसुमा से जब पुलिस पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ, तो कुसुमा कहती है वह रोज़ की तरह जो है अपना शटरिंग का काम करने के लिए वह दुकान पर रोज़ आया जाया करते थे। ना जाने उनकी ऐसी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से उनके साथ हो गया है। तो उसी समय कुसुमा जो होती है तुरंत ही ना कुछ आगे ना पीछे सोचे बिना तुरंत ही वह अजीत चौधरी के ऊपर शंका जाहिर कर देती है। पुलिस जो होती है तुरंत कुसुमा के ही तहरीर पर उस समय अजीत चौधरी के ऊपर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। इसकी वजह से पुलिस जो होती है उस समय खन्ना के बॉडी को उठाकर वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है, जिसकी वजह से अब पुलिस जो होती है उसी समय अजीत चौधरी की तलाशी भी करना शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है सबसे पहले अजीत चौधरी के घर जाती है और वहाँ पर अजीत चौधरी मौके पर ही मौजूद होता है। पुलिस जो है तुरंत ही अजीत चौधरी को अपने कस्टडी में लेता है और ले आने के बाद उसी समय यमुना पार पुलिस थाने में ले आते हैं। वहाँ पर जो है जब अजीत चौधरी से पूछताछ करते हैं तो अजीत चौधरी जो होता है बस एक ही बात रटाता है कि वह शाम का टाइम होता है, लगभग 7 बजे हम दोनों जो है अपना शटरिंग का काम करके वहाँ से तुरंत ही निकल गए थे और निकलने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए थे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। तो उसी समय पुलिस जो होती है जब अजीत चौधरी की इसकी वजह से जो है पुलिस जो होती है उस समय अजीत चौधरी को काफ़ी टार्चर भी करना शुरू कर देती है। लेकिन अजीत चौधरी जो होता है सिर्फ एक ही बात रट्टा लड़ा के बैठ जाता है कि हमने जो है इनके साथ कुछ किया ही नहीं। तो पुलिस जो होती है उस समय अजीत चौधरी का मोबाइल नंबर निकालती है, निकालने के बाद उसका कॉल डिटेल देखती तो पता चलता है उस कॉल डिटेल में उस समय किसी से बात भी नहीं हुआ था। पुलिस जो उस समय तुरंत ही ना कुछ सबूत पाती है, इसकी वजह से उस समय अजीत चौधरी को वहाँ थाने से छोड़ देती है और पुलिस उसी समय सबसे पहले अब जो होता है खन्ना का मोबाइल नंबर पुलिस भी तुरंत ही लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका कॉल डिटेल भी निकालते हैं, जिससे निकालने के बाद पूरा कॉल डिटेल निकाल लेती है, जिसमें उसमें किसी का भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज का मामला बन गया होता है कि इस केस की छानबीन करे तो करे कैसे। तो पुलिस जो है जैसे इस मामले की छानबीन करना चाहती है तो वहाँ पर जो है कुछ मुखबिर उसी गाँव में बिछा दिया जाता है। मुखबिर के द्वारा तुरंत ही जब मुखबिर कई गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर एक मुखबिर होता है जो पुलिस के सामने निकल के आता है, पुलिस के सामने ऐसा खुलासा कर देता है। वह बताता है कि साहब इनके खन्ना के घर में इनकी पत्नी कुसुमा के साथ पड़ती भी नहीं थी और ना ही इनका जो है कभी पड़ता भी था। इसकी वजह से इनके घर में आए दिन झगड़े तकरार होना शुरू हो गए थे। इसकी वजह से हो सकता है इसके पत्नी कुसुमा के बीच ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से इसकी पत्नी जो है कुछ ना कुछ करा बैठी हो। पुलिस जो होती है उसी समय अब सबसे पहले कुसुमा के पास जाती है और जाने के बाद जब कुसुमा से पुलिस पूछने लगती है तो कुसुमा जो है उसकी जुबान कांपने सी लग जाती है। पुलिस जो है उसी समय सबसे पहले कुसुमा के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करती है और पुलिस जब उससे कई सवाल जवाब करती है तो कुसुमा जो है उसी समय काफ़ी जो है सवाल को और जवाबों का अलट पलट के जवाब देती है, जिससे पुलिस जो है तुरंत ही उसके ऊपर शंका जाहिर करती है। इसकी वजह से कुसुमा का जो है उसी समय पुलिस मोबाइल नंबर लेती है। तो कुसुमा उस समय मोबाइल अपना नंबर देने के लिए तैयार नहीं होती है, कहती हमारा नंबर क्या करेंगे, हमारे नंबर से ऐसा कोई है ही नहीं जिससे आपको हमारे पति के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय कुसुमा के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करती है। अब इसकी वजह से कुसुमा के मोबाइल नंबर को ज़बरदस्ती लेकर वह जो है उसी समय उसका कॉल डिटेल निकालती है, जिसके बाद पता चलता है जब पुलिस कॉल डिटेल निकालती है तो काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा पुलिस के सामने आ जाता है। पता चलता है यह खन्ना का जीजा रामवीर है जो राजस्थान के ही उस समय पिंकी का पति है। तो मौके पर पुलिस जो होती है उस समय जब
इस रामवीर के बारे में पता चलता है तो रामवीर के बारे में जब पुलिस पता लगाने लगती है तो रामवीर के समय उसके गांव कुम्हेरपुर पहुंच जाती है। जिसके बाद अब जो होता है रामवीर को घर जब पुलिस पहुंचती है तो पता लगता है रामवीर तो घर ही नहीं, वह फरार चल रहा है। पुलिस जो होती है उसी समय रामवीर के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करती है। इसकी वजह से अब रामवीर की तलाशी करना पुलिस शुरू कर देती है। जब करती है तो पता चलता है 3 दिन बीतने के बाद पुलिस के सामने जो है रामवीर वह एक इलाके में पकड़ा जाता है। जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय रामवीर को अपने कब्जे में लेती है। अब ले आने के बाद उसी समय यमुना पार पुलिस थाने में उसको जब ले आती है तो वहाँ उसके साथ सबसे पहले काफ़ी कड़ाई से पेश आती है। पेश आने के बाद तुरंत ही अब रामवीर पुलिस के सामने काफ़ी टूट से जाता है और उसी समय पुलिस के सामने वह एक सच्चाई रखने के लिए पूरी तरह विवश हो जाता है। जिससे रामवीर उसी समय पुलिस के सामने बताने लग जाता है, वह कहने लग जाता है जब हमारी शादी जो है आज से 4 साल पहले उस समय पिंकी के साथ हुई तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। इसी बीच हम पिंकी के मायके उस समय जब जाते थे तो वहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छे से खातिरदारी होती थी। इसकी वजह से हमारी एक सरहद सी जिसका नाम होता है कुसमा से उसी समय रामवीर का जो होता है उस समय काफ़ी जो है हंसी मजाक होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से कुसमा जो होती है वह अपनी पति से काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाती है। लेकिन कुसमा के जो है उसी समय इनका ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छे चलना शुरू हो जाता है। इसी बीच कुसमा के जो है 2 बच्चे भी प्राप्ति हो गई थी। कुसमा की जो ज़िंदगी थी इसी बीच चल भी रही थी। लेकिन वह जो है उस समय कुसमा के बहनोई जो होते हैं रामवीर का उस समय ससुराल अपने आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है। इसकी वजह देखकर खन्ना को अच्छा नहीं लगता था। जिससे खन्ना जो है उस समय अपने पिता से भागचंद से शिकायत कर देता है। तो भागचंद कहते हैं बेटा इनका यार रिश्तेदार है या इनका जब मन कहे तो यहाँ पर आ जा सकते हैं। लेकिन खन्ना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसको लग रहा था कि हमारी पत्नी जो है उस समय रामवीर के ज़्यादा करीब आ रही थी। इसकी वजह से खन्ना के मन में वह जो है आए दिन इस बीच की शंका पड़ी रहती है। लेकिन जो है जब रामवीर को मौका मिलता तो अपने घर से चलकर अपने ससुराल उस समय आ जाता। लेकिन अपने ससुराल 2 ही दिन रुका रहता था। जिसकी वजह से वह आए दिन उस समय कुसमा से मजाक भी करना शुरू कर देता है। इसी मजाक के चलते वह कुसमा से इतना जो है उसके पास करीब आ जाता है कि जिससे दोनों फ़ोन पे बातें भी करना शुरू कर देते हैं। करने के बाद दोनों जो है अपना रास्ता इस तरह जो है उस समय कुसमा अपने पति से बदलने लगती है। जिससे खन्ना को अपने पत्नी के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर हो जाता है। उसको लगने लगता है कि आखिर जो है कुसमा इसने आए दिन चिचड़ी क्यों होती जा रही है। अब इसकी वजह से खन्ना जो है अपनी पत्नी को भी मानना शुरू कर देता है। उसको समझाने लग जाता है कि तुम इतना ज़्यादा हंसी टिटोले हमारे ही जीजा से क्यों करती हो। तो कुसमा कहती है हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम करते हैं। लेकिन खन्ना के मन में यह शंका बैठ गया था ज़रूर हमारी पत्नी कुसमा और उस समय हमारे जीजा रामवीर के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन खन्ना जो है खुल के सामने अपने पिता के सामने अब बात रख नहीं पाता था। लेकिन एक दिन मौके पर रामवीर जो होता है रामवीर अपनी पत्नी के साथ पिंकी के साथ वह उस समय अपने ससुराल आता है और ससुराल में रुकने के बाद वह 2 दिन का वक्त गुजार लेता है। और जैसे वहाँ पर जाते हैं अपने ही घर जब रामवीर पिंकी को लेकर उस समय कुम्हारेपुर पूर्वा में जाता है तो वह जो है उस समय पता चलता है खन्ना को यह खबर लगती है कि उस समय पिंकी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको जो है अस्पताल में ले गए हैं। जिसके बाद खन्ना जब सुनता है तो अपनी पत्नी कुसुमा को लेकर तुरंत ही उसी समय पिंकी के घर जाते हैं। तो वहाँ अस्पताल में पिंकी भर्ती होती है और पिंकी की इलाज चल रही होती है। तभी उसी वक्त पिंकी की मौत हो जाती है और उस समय खन्ना का जो परिवार होता है और उस समय रामवीर का परिवार पूरे सदमे में आ जाता है। धीरे धीरे जो है इस सदमे को बांधने के लिए उस समय रामवीर जो होता है काफ़ी अकेला पड़ जाता है। इसी अकेले चलतन के दूर करने के लिए वह उस समय अब जो रामवीर होता है वह अपने ससुराल भी आना जाना कुछ दिन के लिए छोड़ देता है। लेकिन वह जब भी आता था ससुराल तो वह 2 दिन वक्त गुजार के जाता था। इसी बीच जब वक्त गुजारता धीरे धीरे उसका रामवीर का भी मन लगने लगा और वह कुसुमा के साथ उसी घर में मिल के भी बातें करना शुरू कर देता है। जिससे कुसुमा जो होती है उस समय अपने बहनोई रामवीर के साथ मिल भी जाती है और जो उनका फ़ोन नंबर लेती है। फ़ोन नंबर के थ्रू उसका जब मन करता तो रामवीर से भाई बात करना शुरू कर देती। रातों रात वह रामवीर से बात करते थे क्योंकि जब वह उस समय खन्ना जो होता है खन्ना अपने उस समय शटर का काम करने के लिए अपनी दुकान पे कभी रात में भी चला जाता है। तो रात गुजारते वक्त जो है उस समय खन्ना अपने घर नहीं आता। इसकी वजह से कुसुम जो होती है कुसुमा उस समय काफ़ी अकेली रह जाती है। इसी अकेली तन्हाई को दूर करने के लिए वह अपने बहनोई रामवीर से फ़ोन पे बातें करना शुरू कर देती है। जिससे बातें करने मीठी मीठी बातें करते करते इनके बीच जो है ऐसा धीरे धीरे मामला इतना करीब आया गया कि दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। क्योंकि कुसुमा जो थी वह 2 बच्चे की माँ थी लेकिन वह देखने में अभी भी काफ़ी जो है उस समय लग रही थी कि अभी 22 साल का इसका उम्र है। इसकी वजह से उसका बहनोई इस समय कुसुमा के ऊपर इतना आकर्षित हो गया था कि वह कुसुमा दिलो जान से चाहना शुरू कर देता है। अब कुसुमा जो होती है वह भी इस बात को पकड़ लेती है। वह उसी समय जो है कुसुमा उसी समय
उर्फ कुसुम जो होती है उसी समय अपने बहनोई को भी चाहने शुरू कर देती है, जिससे बहनोई के सामने कुसुमा जाकर वह अपने दिल की बात रख देती है। उसी समय रामवीर भी समझ जाता है। दोनों मिलकर अपना जब मौका मिलता तो अपने ही ससुराल चला था रामवीर, और मौका निकालकर उसी घर में दोनों मिलकर रामवीर और उस समय कुसुम मिलकर एक ही कमरे में जाकर संबंध बनाना शुरू करते थे। इनका संबंध का जो सिलसिला है यह आए दिन शुरू हो गया था और इस बात की भनक खन्ना को कभी नहीं लगी, लेकिन यह कब तक इनके बीच चलता रहेगा। तो इसी बीच एक दिन भनक जो है उस समय शंका तो जरूर खन्ना को जाहिर हो गया था। इसकी जांच शिकायत तुरंत ही अपने पिता भागचंद से कर देता है, लेकिन भागचंद वह समझते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, इसका आना जाना लगा रहा है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। अब खन्ना करे तो करे क्या, वह किसी के सामने अपनी बात नहीं रह सकता है। लेकिन अपनी पत्नी कुसुमा को वह जाकर बोल देता है कि तुम आज के बाद हमारे बहनोई से कभी नहीं मिलोगे। इसकी वजह से अब जो होती है कुसुमा उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से इनकी दूरी बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो होता है वह रामवीर यह समझ जाता है कि खन्ना को हमारे ऊपर शक हो गया है। इसकी वजह से खन्ना जो है उसी समय मोबाइल पर एक दिन कुसुम से बात करती उससे कहती हैं क्यों ना तुम हमारे साथ शादी कर लो। तो उसी समय कुसुम जो होती है वह कहती है हम तो शादी नहीं कर रहे, अपने पति के रहते हुए इससे बढ़िया हम भाग चलें। अब जो होता है उस समय रामवीर कहता है कि हमारे भाई की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि श्यामवीर भी वह उस समय तुम्हारे ही बहनोई लगता है और उसकी जो है बहन हमारे ही घर रह रही है। इसकी वजह से हमारे परिवार की भी बदनामी होगी, हम भाग के शादी नहीं कर सकते हैं, क्यों ना तुम अपने पति से तलाक के बारे में बात करो। तो उसी बीच जो होती है वह उस समय कुसुम जो होती है काफ़ी डर से वह कहती है हम हमारी बस की बात या है ही नहीं, हम अपने पति से बात भी नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से वह जल्दबाजी में जो होती है कुसुम ऐसा फैसला लेती है जिसकी वजह से वह बोल देती है क्यों ना तुम हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा दो, जिसके बाद हम दोनों मिलकर आपस में शादी कर लेंगे और हम तुम्हारे साथ आकर अपने बच्चों को लेकर हम तुम्हारे ही घर में रहना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से उस समय अब रामवीर इसी तरह अपने इस प्लान को कामयाबी देने के लिए लग ही जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 27 अगस्त 2015 सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त अजीत चौधरी जो होता है, अजीत शटर का टेंडर बहुत ज़्यादा मिला होता है। तुरंत ही वह सुबह का टाइम होता है, अजीत चौधरी आता है, वह खन्ना का दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने के बाद उसको साथ ले जाता है। ले जाने के बाद वहाँ शटरिंग का जो काम होता है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद करने के बाद शाम का जब टाइम होता है 4 बजे, तो उसी समय अजीत चौधरी और खन्ना दोनों साथ ही निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उसी समय खन्ना जो होता है एक दुकान पे वहाँ पर बैठ जाता है और जैसे ही बैठे कुछ देर होता है खन्ना को तुरंत ही उसी समय उसका जो जीजा होता है रामवीर उसी दुकान पर आ धमकता है। अब उसी जो होता है उसी समय अपने साले खन्ना से वह जो है माफ़ी मांगना शुरू कर देता, वह उनसे हाथ पैर भी जोड़ना शुरू कर देता। वह कहता है हमें माफ़ कर दो, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हमने जो अब तक किया बहुत ही गलत किया है, हम इससे बहुत ही अपने आप को दुखी कर रहे हैं। इसकी वजह से अब जो खन्ना होता है अपनी रिश्तेदारी का वकालत देकर वह जो है इस समय काफ़ी वह उस समय बदल भी जाता है। इसकी वजह से तुरंत ही उसी समय अपने मूड को सही करने के लिए खन्ना उस समय रामवीर दोनों मिलकर उसी समय ठेके पे जाते हैं। वहाँ दोनों इतनी शराब पीते हैं जिसकी वजह से अब जो रामवीर होता है रामवीर खन्ना को काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है। इसकी वजह से खन्ना जो है काफ़ी नशे की हालत में हो जाता है। तुरंत ही उसी समय 8 बजे का टाइम हो जाता है, रात को 8 बजे होते हैं। अब चैतन्य अस्पताल जो होता है उसी के अस्पताल के बगल एक खाली प्लॉट पड़ा होता है। जैसे उसी समय खन्ना को वह जो है रामवीर ले जाता है, उसी समय ले जाने के बाद वह जो है बनियान निकालता है। अपनी बनियान निकालने के बाद उसका गला वहीं पर दाब देता है, जिसकी वजह से उसी समय खन्ना की वहीं पर मौत हो जाता है। और तुरंत ही इसकी खबर जो होता है उस समय रामवीर अपने ही सरहज को वह खबर फ़ोन करके दे देता है, जिसके बाद दोनों इस मामले को भी समझ जाते हैं कि यह मामला अब पूरी तरह से रफा दफा हो गया है। इसकी वजह से दोनों अपना शांत रहते हैं। लेकिन जब वाकई में दोस्तों यह पूरी सच्चाई उस समय जब पुलिस के सामने वह जो होती है कुसुम उर्फ कुसुमा और उस समय जो होता है रामवीर पुलिस के सामने बता रहे होते हैं, तो पुलिस जो है तुरंत ही वह काफ़ी सन्न सी रह जाती है और उनसे यह बोल देती है क्या तुम्हारे पास यही रास्ता बचता था, हो सकता था तुम अपने पति से तलाक लेकर इस रास्ते को भी सुलझा सकती थी। लेकिन अब पुलिस करे तो करे, उसी समय इन दोनों को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसी समय अब जो होता है रामवीर और उस समय कुसुमा को पुलिस जो है ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।